जय हिंद दोस्तों, मैं शिवा शर्मा आप लोगों को अपने YouTube चैनल रैंकर्स अड्डा ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम मैथ्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर परसेंटेज, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है, उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। परसेंटेज के बारे में या प्रतिशत के बारे में। ठीक, तो पहले कुछ हम बेसिक बातों पर चर्चा करते हैं, जैसे प्रतिशत क्या होता है। ठीक, बहुत छोटी छोटी बातों पर पहले हम चर्चा करते हैं। जैसे प्रतिशत का मतलब पहले क्या होता है, तो प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। इतना याद रखिए, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। जैसे अगर मान लीजिए कि 20% है, ठीक, 20%, तो इसका मतलब हो गया 20 अब बट्टा में 100 हो गया। 20 बट्टा में 100 मतलब 20% का मतलब ये हो गया 100 में कितना 20, 100 में मात्र 20 हो गया 20% का मतलब। ठीक, जैसे A% का मतलब हो गया A बटे 100, मतलब प्रतिशत का मतलब ये होता है बट्टा में 100। जैसे 10% है, ठीक, तो 10% का मतलब क्या हो गया 10 अब बट्टा में कितना हो गया 100, मतलब 10% कहने का मतलब हुआ 100 में कितना 10। ठीक, उसी तरह 15%, ठीक, जैसे 15% है तो इसका कहने का मतलब वो 15 अब बट्टा में कितना हो गया 100। ठीक, यानी इसको हम काट भी सकते हैं, 3 पच्चे 15 और 20 पंचे 100। इसका मतलब हो गया 15% का मतलब हो गया 15 बट्टे 100। इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिख सकते हैं 3 बट्टे 100, यानी 20 में मात्र 3 हो गया। 20 में मात्र 3 हो गया। ठीक, या 100 में मात्र 15 हो गया, 15% का मतलब। ठीक, अब देखिए हम प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक, पहले ये सीखते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे हम चेंज करते हैं। ठीक, तो आइए हम कुछ प्रतिशत को लेके उसको हम भिन्न में चेंज करके दिखाते हैं आपको। जैसे 20% है, अभी ये प्रतिशत में, ठीक, प्रतिशत को अगर हम भिन्न में चेंज करना चाहते हैं तो ठीक, तो 20%, आप प्रतिशत जब हटाएंगे तो बट्टा में ये 100 आ जाएगा। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो ये कितना हो गया 1/5 हो गया। 1/5 यानी 20% का मतलब ही हो गया 1/5, यानी 5 में 1 हो गया। 5 में 1 हो गया, 5 में 1 हो गया 20% का मतलब। जैसे 50% का मतलब, तो 50% का फ्रैक्शन, तो 50 अब बट्टे में हो गया ये 100। ठीक, तो 50 एकम 50 अब 50 दूना 100, यानी ये कितना हो गया 1/2, यानी 50% कहने का मतलब हो गया 2 में 1, यानी 1/2। यानी किसी भी हिस्सेदारी में अगर मेरा 50% का हिस्सेदारी है तो आधा मेरा है और आधा मेरा पार्टनर का होगा। ठीक, उसी तरह देखिए 100% का मतलब कितना होता है, तो 100% मतलब 100, ठीक, अब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100% दोनों को काट देंगे तो 1/1, यानी कह सकते हैं ये 1 ही हुआ, मतलब 100% जो है पूरी 1 के बराबर हो जाता है। आप 100% को 1 पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक, उसी तरह 16.2/3% का मतलब कितना होता है, तो ये अभी तो ये मिश्रित भिन्न में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। इसे पहले हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, और साधारण भिन्न में चेंज करने के बाद इसे हम फ्रैक्शन यानी भिन्न में चेंज करेंगे। ठीक, तो चलिए 16 तिया 48, 48 2 50, ये पहले हो गया 50 अब बट्टा में हो गया 3। ठीक, अभी ये प्रतिशत में ही है। ठीक, इसे भिन्न में चेंज करने के लिए 100 से भाग देंगे। 50 अब बट्टे ये 3 इंटू ये क्या हो गया 100, ये अब ये हो गया फ्रैक्शन में 50 एकम 50 अब 50 दूना 100 बराबर कितना हो गया 1/6। यानी हम कह सकते हैं कि 16.2/3% का मतलब 1/6 होता है। ठीक, आइए कुछ और भिन्न को हम चेंज करके दिखाते हैं। जैसे 16.2/7% का मतलब क्या होता है, तो 16 7 98 और 2 100, यानी ये हो गया 100 अब बट्टे में हो गया 7। ठीक, ये अभी हो ये प्रतिशत में ही रहेगा। ठीक, इसको हम प्रतिशत से भिन्न में लाने के लिए 100 से प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 7 इंटू ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये 100 से ये 100 खत्म, तो ये क्या हो गया 1/7, यानी हम कह सकते हैं 14.2/7% बराबर 1/7। यानी अगर किसी भी संख्या में 14.2/7% की वृद्धि होती है तो वह संख्या 7 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या में 14.2/7 की कमी होती है तो वह संख्या 7 से 6 हो जाएगा, यानी 1 क्या होगा घट जाएगा।
ठीक। चलिए 12.5% का मतलब 1/8 होता है। जैसे देख लीजिए 12 दूना 24 और 24 एक 25, ये हो गया 25, अब बट्टा में हो गया 2। अभी ये प्रतिशत में है, यानी अभी ये साधारण भिन्न में ही है, ठीक। इसको आप प्रतिशत को हटाते हैं तो ये हो जाएगा 25/2, ठीक। अच्छा, ये प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 से भाग देते हो तो इसके पूरे में हो जाएगा 100 से भाग, ठीक। अब फिर ये 2 तो नीचे ही हो जाएगा, तो इसीलिए हम सीधा ही लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक। इसलिए हम सीधा लिख देते हैं 2 इंटू डायरेक्ट यहाँ पे हम 100 से ही गुना कर देते हैं, ठीक। तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100, यानी 1/4 दूना कितना 8। यानी हम कह सकते हैं कि 12.5% का मतलब 1/8 होता है। यानी किसी भी संख्या में अगर 12.5% की वृद्धि होती है तो वह संख्या 8 से 9 हो जाएगा, यानी 8 और 1 की वृद्धि कितना 9 हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या में अगर 12.5% की कमी होगी तो वह संख्या 8 से 7 हो जाएगी, ठीक। चलिए एक इम्पोर्टेंट प्रतिशत जिसे लगभग बहुत सारे सवाल में डायरेक्ट ही पूछ दिया जाता है, 33.1/3% का भिन्न कितना होता है, ठीक। तो इसको चलिए करते हैं। 33 या 99 1, ये हो गया 100, ठीक। अब बट्टा में हो गया 3, ये अभी प्रतिशत में ही है, ठीक। इसको चलिए चेंज करते हैं तो 100, अब बट्टा में 3, अब फिर भाग में ही 100 आएगा, लेकिन ये फिर 3 नीचे चला जाएगा, इसलिए यह ऊपर में ही हम गुना कर देते हैं। 100 से 100 खत्म, तो ये क्या हो गया 1/3 हो गया, 1/3। यानी 33.1/3% का डायरेक्टली मान कितना हो गया 1/3। अगर किसी भी सवाल में 33 पूर्णांक यानी किसी भी संख्या में या किसी के आय में ही, ठीक, अगर 33.1/3% की वृद्धि होती है तो उसकी आय या वह संख्या 3 से 4 हो जाती है, ठीक। 3 से 4 हो जाती है, ठीक। चलिए अब हम भिन्न को, कुछ इंपॉर्टेंट भिन्न को हम प्रतिशत में बदल के दिखाते हैं। इससे पहले हम देखें कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, बदलते हैं। अब हम देखते हैं कि मतलब भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, ठीक। जैसे ये भिन्न दिया है 2/5, ठीक है, इसको प्रतिशत में चेंज करना है, ठीक, प्रतिशत में चेंज करना है। तो भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए, जैसे 2/5 ये भिन्न है, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% से गुना करना पड़ता है। 100 से डायरेक्ट नहीं, 100% से गुना करना पड़ता है, ठीक। जैसे 2/5 को हमें भिन्न प्रतिशत में चेंज करना है तो हमें 100% से गुना कर दिए, ठीक। जैसे 5 एकम 5, ठीक। अब 20 पंचे 100, ठीक। 20 दूना कितना हो गया ये 40%। मतलब हम कह सकते हैं कि 2/5 जो है ये भिन्न, ये 40% के क्या है बराबर है, ठीक। 40% के क्या है बराबर है। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमें 100% से गुना करना पड़ता है, ना कि 100 से। 100 से गुना कीजिएगा तो वो गलत होगा। मान लीजिए यहाँ अगर हम 100 से गुना करते हैं, बाद में प्रतिशत कहाँ से ले आते हैं, इसलिए 100% से गुना करते हैं। अच्छा, 100% का मतलब 100% से अगर हम गुना करते हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ 100/100, यानी इसको काट देते हैं तो ये होगा 1/1। अगर हम किसी भी संख्या में 1/1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए 100% से गुना करना होगा, ना कि 100 से गुना करना होगा, ठीक। तो चलिए हम आगे चेंज करते हैं। जैसे 1/2, ठीक, इसको मैं प्रतिशत में चेंज करना है। वैसे तो जानते हैं 1/2 50% 50% होता है, ठीक। एक बार चेंज करके देखते हैं 1/2 इंटू 100% से इसे हम गुना करेंगे हर हमेशा, ठीक। तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 और 1 0, 50 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 50%। यानी 1/2 जो है ये 50% के बराबर है। ऐसे आप भी कर सकते हैं चेंज। जैसे 1/7, ठीक। तो 1/7 इंटू कितना हो गया ये 100% से गुना करेंगे, ठीक। ये देखिए, अब इसको भाग दीजिए, 100 में 7 से भाग दीजिए तो 7 एकम 7, 7 एकम ये 7 हो गया, 3 0, 7 चौका 28, 14.2/7 ये हो जाएगा, 14.2/7। यानी 14 7 98 2 100/7 हो जाता है, ठीक है। मतलब ये 1/7 जो भिन्न है इसका प्रतिशत में मान होगा 14.2/7%। आप सीधा याद रख सकते हैं 14.2/7% का भिन्न कितना होता है 1/7 होता है, ठीक। अब जैसे 3/5 का प्रतिशत में क्या मान होगा, ठीक। तो इसका चलिए बनाते हैं 3/5, ठीक। कितना से गुना करेंगे, हर हमेशा परसेंटेज में लाने के लिए 100% से गुना करते हैं। 5 एकम 5, अब 20 पंचे 100, ठीक। तो 20 तिया कितना हो गया ये 60% हो गया, 20 तिया
ये 60% हो गया, यानी 3/5 को हम 60% भी कह सकते हैं। ठीक, 3/5 को हम 60% भी कह सकते हैं। ठीक, जैसे अच्छा इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये 60%, ठीक, बराबर जो होता है 3/5, तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम 5 का 60% निकालेंगे तो वो 3 निकलेगा। 5 का अगर हम 60% निकालेंगे तो ये 3 निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। आप निकाल के देख लीजिए। 5 इसका अगर हम 60% निकालते हैं, परसेंट का मतलब बट्टा में 100, ठीक, तो देखिए 3 निकलेगा। ये 0 से 0, ये 0 से 0 कट गया। 5 एकम 5, अब 5 दूना 10 और 2 तिया 6, मतलब 3 निकल गया। मतलब 5 का अगर 60% निकालेंगे तो ये 3 निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे करते हैं। जैसे 1/6 इसको हम प्रतिशत में चेंज करना है तो 100% से इसमें भी गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो 1/6 इंटू कितना हो जाएगा, ये 100% हो जाएगा। ठीक, इसको भाग दीजिए। 100 में 6 से भाग देना है, तो 6 एकम ये 6 हो जाएगा। ठीक, 4 बचा 40, 6 छाके 36, 6 7 42, 6 छाके 36, 4 अब बट्टा ये हो जाएगा 6, यानी कह सकते हैं हम 16.2/3 इसे हम कह सकते हैं। ठीक, ये सही है। 16 छाके 96, 96 4, 100/6, इसको हम काट दिए, 4 2 दूना 4 और 3 दूना 6, मतलब 16.2/3, यानी 1/6 जो है ये 16.2/3 परसेंटेज के क्या है, बराबर है। 16.2/3 परसेंटेज के क्या है, बराबर है। उसी तरह हम 2/7 का करते हैं। ठीक, तो 2/7 अब प्रतिशत में चेंज करना है तो हमें 100% से गुना करना पड़ेगा, 100% से गुना करना पड़ेगा। तो ये तो नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 100 दूना, ये हो गया 200, अब बटे कितना हो गया 7%। ठीक, अब इसे हम भाग दे देंगे। ठीक, तो अब भाग दे से 7 दूना कितना हो गया 14, 7 दूना हो गया 14, बचा 6 और 0, 7 49 7 80 56, 6 0 7 80 56, बचा ऊपर में 4, 56 4 60 और बट्टे 7, यानी 28.4/7% हो गया। यानी 2/7 जो फ्रैक्शन है यानी भिन्न है, इसका प्रतिशत में मान अगर हम प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 28.4/7% के बराबर होता है। ठीक, अच्छा एक मिनट देखिए, 20% का मतलब 1/5 होता है, तो इसका देखिए हम लिख दिए हैं। इसका मतलब 5 का अगर 20% निकालेंगे तो 1 ही आएगा। ये 5 जो है इसका अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, 5 का 20% कितना आएगा, एक बार आप निकाल के देखिए। 5 का 20%, परसेंट को हटाएंगे तो नीचा में 100 आएगा। 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, ये 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो ये कट के पूरा 1 हो गया। ठीक, यानी 5 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 1 आ गया। इस तरह आप किसी भी फ्रैक्शन का, कितना भी बड़ा फ्रैक्शन हो, ठीक है, उसमें 100% से गुना करके हम उसे परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। ठीक, और अगर हमें परसेंटेज से भिन्न में लाना है तो 100 से भाग दीजिए। जैसे 20% है तो 20/100 कर दीजिए। इस तरह से आप ढेर सारा फ्रैक्शन को कोशिश कीजिए कि याद ही रह जाए पूरा। जैसे यही फ्रैक्शन है 2/5 40%, ठीक, 1/2 50%, और ज़्यादा ये वाला भिन्न जो है मिश्रित यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन जितना, इसको याद रखिए मान। जैसे 14.2/7% का वैल्यू डायरेक्ट होता है 1/7, 60% का वैल्यू 3/5, 16.2/3% का वैल्यू कितना होता है 1/6, 28.4/7% का वैल्यू कितना होता है 2/7। ऐसे आप याद रखिए। 33.1/3% का वैल्यू कितना होता है 1/3। ठीक, ये याद रखने से आपको सवाल बनाने में बहुत सारा सहूलियत मिलेगा। तो चलिए आज हम कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रतिशत का सवाल लाया है जिसे हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में सॉल्व करते हैं। ठीक, जैसे देखिए 1000 का 20%, तो डायरेक्टली इसका निकालिए 1000। ठीक, 1000 का 20 अब परसेंट का मतलब क्या बढ़ता है, बट्टा में 100, परसेंट का मतलब बट्टा में 100, यानी 20% निकालना है तो 20 बट्टा में कितना 100। ठीक, ये देखिए 0 से 00, ये 00 से 00 खत्म। अब 20 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। ठीक, 200। ठीक, अच्छा इसको हम एक और मेथड से डायरेक्ट निकाल सकते थे। जैसे ये 1000 हो गया। ठीक, अच्छा 20% का फ्रैक्शन में मान बताया इससे पहले 1/5। ठीक, कितना बताया 1/5, तो डायरेक्ट इसको 1/5 से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक, जैसे 5 एकम 5, अब 5 दूना 10 और ये 00, 200 ही आएगा। फिर
फिर भी ये 200। या तो आप डायरेक्ट ये 20/100 कर दीजिए, या 20% का फ्रैक्शन वैल्यू से भी अगर गुना कीजिएगा तो आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैंने करके यहाँ दिखा भी दिए कि 1000 का 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक। तो 5 से भी इसको हम काटे तो 200 आया। अब 20% में निकाले फिर भी 200, मतलब 1000 का 20% कितना होता है, 200 होता है, ठीक। तो चलिए आप अगला सवाल सॉल्व करते हैं। कहता है अगला सवाल है कि 4 5 का कितना परसेंट है। अच्छा, इस वाले सवाल में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि 4 नीचे में होगा या 5 नीचे में होगा, ठीक। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है पूछ किसके बारे में रहा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे रखेंगे और जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे। जैसे 4 5 का कितना परसेंट है, यहाँ पूछ किसके बारे में रहा है, तो 4 के बारे में पूछ रहा है, 5 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। 4 के बारे में पूछ रहा है और 5 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे रखेंगे और जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे, ठीक। परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुना करेंगे। कितना से, 100 से नहीं, 100% से गुना करेंगे, ठीक। 5 एकम 5, अब 20 पंचे 100, कितना हो गया ये 20 चौका कितना हो गया 80% हो गया, 80% हो गया। यानी 4 जो है 5 का 80% है। 4 5 का कितना परसेंट है, 80% है। अच्छा, इसको थोड़ा आसान करने के लिए एक ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। जिसके साथ का लगा रहेगा, ठीक, उसको आप नीचे में रखिएगा हर हमेशा। जिसके साथ का लगा रहेगा उसको आप नीचे में रखिएगा तो भी बन जाएगा। जैसे 4 5 का, अच्छा का 5 के साथ लगा है तो 5 को नीचे में, 4 को ऊपर में रखेंगे, ठीक। अब 5 को नीचे में रखेंगे। अब परसेंट के लिए क्या, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 एकम 5, ये 20 पंचे 100, 20 चौका कितना हो गया। फिर भी देखिए आंसर में कोई परिवर्तन नहीं, फिर भी 80% ही निकला। तो जिसके साथ का लगा रहेगा उसको नीचे में रखेंगे। ये एक ट्रिक के तौर पर याद रख सकते हैं, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि तीसरा सवाल है कि 4 5 से कितना परसेंट कम है। चलिए इस सवाल में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। 4 5 से कितना परसेंट कम है। 4 जो है, कहता है 4 जो है 5 से कितना परसेंट में कितना कम है। तो पहले बताइए रियल में कितना कम है। 4 जो है 5 से रियल में कितना कम है, रियल में 1 कम है। 4 5 से 1 ना कम है, तो जितना कम है रियल में उसको ऊपर में रखेंगे। किससे कम है, 4 से कम है या 5 से, 5 से कम है एक, तब ना 4 है। तो 5 से जिससे कम है उसको नीचे में रखेंगे। अब परसेंटेज के लिए 100% से इसमें गुना कर देंगे, ठीक। 5 एकम 5, अब 20 पंचे 100, अब 20 में 1 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा, ये 20% ही हो जाएगा। मतलब 4 जो है 5 से 20% कम है। 4 जो है 5 से कितना परसेंट कम है, 20% कम है। सबसे पहले आपको रियल में देखना है कितना कम है। तो यहाँ पर देख, एक बार फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले रियल में देखना है कितना कम है। तो 4 जो है 5 से रियल में कितना कम है, 1 कम है। तो 1 को ऊपर में देंगे। किससे कम है, 5 से कम है। 4 से अगर 1 कम रहता तो 3 ना हो जाता यहाँ पे, इसलिए 5 से कम है। तो 4 जो है 5 से 1 कम है, तो 1 कम है, 1 रियल वाला ऊपर में देंगे। और किससे कम है, 5 से, तो 5 को नीचे में। अब प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना करना होता है। इसे काट दिए तो 20% कम है। यानी 4 जो है 5 से कितना परसेंट कम है, 20% कम है, ठीक है। उसी तरह आप अगला सवाल समझिए। कहता है अगला सवाल जस्ट इसके विपरीत है कि 5 जो है 4 से कितना परसेंट अधिक है। 5 जो है 4 से कितना परसेंट, जैसे ऊपर में बना देते हैं। 5 जो है 4 से कितना परसेंट अधिक है। इसमें भी पहले रियल में देखेंगे। इसमें कह रहा है 5 जो है 4 से, कह रहा है 5 जो है ये 4 से कितना परसेंट अधिक है। तो पहले रियल में देखेंगे कितना अधिक है। 5 जो है 4 से रियल में कितना अधिक है, 1 अधिक है। चलिए एक अधिक है। किससे अधिक है, 4 से अधिक है। तो 4 को नीचे में देंगे। अब परसेंटेज के लिए 100% से इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक। 4 एकम 4, अब 25 चौका 100, तो ये कितना कम हो गया, 25 एकम 25, यानी 25% क्या हो गया, अधिक हो गया। 5 जो है 4 से कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है, ठीक। इस तरह से बनाइएगा तो कभी कंफ्यूजन भी नहीं होगा और गलती होने की भी संभावना बहुत कम ही होगी, ठीक। तो पहले रियल में देखना है कितना अधिक है। मैं ढेर सारा एग्जाम्पल करवा रहा हूँ इसलिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए अगला सवाल देखिए। कहता है 28,000 का 14.2/7% का 10%। यहाँ का मतलब गुना हुआ,
का मतलब यहाँ गुना है, ठीक। यहाँ भी का मतलब क्या है, गुना है, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कहता है 28,000, ठीक। 28,000 का 14.2/7। अच्छा, यहाँ आप 14.2/7% का फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं। अब बताइए 14.2/7% का फ्रैक्शन 1/7 होता है। आप इसे बना भी सकते हैं 14 सत्या 98 2 100/7 हो गया, 100/7 हो गया, ठीक। अब प्रतिशत को हटाना है तो बट्टा में 100 होगा ना, ये 100 से 100 खत्म, तो ये कितना हो गया 1/7। या आप डायरेक्टली याद अगर आपको है तो बहुत आसान हो जाता है। 14.2/7% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/7 होता है, ठीक। तो इसे डायरेक्ट यहाँ 1/7 से ही गुना कर दीजिए, ठीक। इंटू है 10%। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, 1/10। ये निकाल भी सकते हैं। 10% का मतलब क्या हुआ 10, अब परसेंट का मतलब बट्टा में 100, इसे काट देंगे 10 से कम 10, 10 10 100, यानी 1/10 ही हुआ, ठीक। तो अब इसको काट दीजिए, आंसर मिल जाएगा यहाँ से, ठीक। जैसे ये 0 से ये 0 खत्म, ठीक। 7 चौका 28 और डबल 7 चौका 28 और डबल 0, ठीक। मतलब कितना हो गया इसका आंसर 400 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया 400 हो गया, ठीक। चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए अगला सवाल है कि यदि किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या क्या है, ठीक। सवाल एक बार फिर से समझ लीजिए। कहता है कोई संख्या है, उसके 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या क्या है। तो इसमें संख्या को आप कुछ भी मान सकते हैं। संख्या को जैसे मैं मान लिया संख्या a है, ठीक। संख्या मैंने a मान लिया, ठीक। कहता है संख्या के कितना परसेंट 60%, तो यहाँ संख्या के 60%, परसेंट का मतलब बट्टा में 100 होता है, इसे हम बट्टा में 100 दे दिए, ठीक। 60% का 3/5वां भाग का मतलब गुना होता है, ठीक। 3/5वां भाग, तो 3/5वां भाग बराबर कितना है 36 है। ये दे दिया है कि 36 है, ठीक। अब इसे काट पीट के ए का मान निकाल लीजिए, वही आपकी संख्या होगी। तो काटिए इसे, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक। अब देखिए 6 एकम 6, आइए देखिए बराबर जो रहता है ऊपर ऊपर कट जाता है। 6 एकम 6 और 6 छाके 36, ठीक। ऊपर ऊपर भी कट जाता है, नीचा नीचा भी कट जाता है। ये नीचा में कुछ नहीं तो आप 1 दे सकते हैं, ठीक। चलिए काटिए 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ये कट गया। अब नहीं कटेगा तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। जैसे a में 1 से गुना करेंगे a ही रहेगा, फिर 1 से गुना करेंगे a, इसको क्रॉस में गुना करेंगे तो ये a ही रह जाएगा, ठीक। a बराबर इधर से क्रॉस में गुना कर दीजिए तो 10 और 10 बचे 50 और 50 दोनों कितना हो गया 100। ये संख्या कितना हो गया 100। मतलब 100 ही वह संख्या है जिसके 60% का 3/5वां भाग कितना है 36 है, ठीक। चलिए हम और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं आपको।